हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं गणित की जो वर्क बुक है उसमें सम संख्याएं पेज नंबर अपन 132 पे पढ़ेंगे। कौन से पेज पे पढ़ेंगे? 132 पर। आप बिल्कुल बुक खोल के बैठ जाइए और इसमें कहाँ पे क्या करना है वो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि सम संख्याएं कहते किसे हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और कैसी होती है, इनमें क्या क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, इन सब के बारे में आज हम पूरे इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको एक बार लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 133 पेज 132 पेज का पार्ट है ना। संख्याओं में सम, विषम और अभाज्य संख्याओं की पहचान करना। अब इतनी संख्या आपके पास एक साथ दे दिया है तो आप कैसे पहचाने कि कौन सी संख्या सम होती है, कौन सी विषम होती है और कौन सी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या, अपना क्वेश्चन है कि सम संख्या है, ऊपर लिखी संख्याओं को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों को हल कीजिए। सम संख्या है, सम संख्याएं क्या होती है ऐसे दोस्तों आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाए वो क्या होती है? सम संख्या होती है। तो ये दोस्तों इसको समझने के लिए हम बुक अपने कॉपी पढ़ते हैं। सम संख्याएं क्या क्या होती है देखिए। सम संख्या पढ़ने के लिए देखिए, सम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चल जाए। भाग किसका लगाना अपना को? दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे कि 8 में दो का भाग जा रहा, 2 चौक 8, पूरा पूरा चला गया। तो ये क्या हुई? सम संख्या हुई। अगर अपन 9 में अगर दो का भाग लगाएंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए सम संख्या नहीं होगी। जैसे 2 का भाग लगाया तो 2 चौक 8, कितना बचा? 1 बचा, यानी कि ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, और ये सम संख्या है। ठीक है, इसी तरह और देखते हैं आप। देखो अगर अपन 16 को ले लेते हैं तो 16 सम संख्या है कि नहीं है? देखो 2 का भाग लगाया, 2 8 16 कट गया, तो ये सम संख्या है। इसी तरह अगर अपन 56 को ले लेते हैं, इसमें देखिए आप 2 का भाग लगा के देखते हैं। ये तो 2 के पहाड़े में आ गया लेकिन 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो इसको देखते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा बोलेंगे, पहले एक अंक में लगाएंगे, 2 दूनी 4, कितना आया? 1 आया, ऊपर से उतारा 16, 2 8 16 कट गया, तो पूरा भाग चला गया, मतलब 28 इसमें भाग फला है। तो जिस संख्या में पूरा भाग चला जाए 2 का, वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? आइए दोस्तों अपन इकाई का अंक देखते हैं। एक अंक और आपको बताता हूँ, एक संख्या और आपको बताता हूँ। देखिए अगर अपन 87 ले लेते हैं, इसमें लगा के देखते हैं, 2 का भाग देखे कि क्या है, सम है कि नहीं है। तो 2 का भाग लगाया, 2 चौक 8, कितना बचा? कुछ नहीं, ऊपर से होता 7, 2 तिया 6, कितना बचा? 1, यानी पूरा भाग नहीं गया, तो ये सम संख्या नहीं है। ये कौन सी होगी? विषम होगी। अब दोस्तों इन संख्याओं में अब इतने भाग अपने लगाए तो आपको क्या पता लगता है कि देखो ये तो 8 और 9 तो आप पहचान जाओगे, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या अगर हो तो कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है? ठीक है, सम संख्या आप कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है? तो देखो इस सब संख्या की पहचान के लिए क्या करना पड़े? इकाई का अंक को देखिए। यदि आपको कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे कि 8 4 5 6 7 9 और 0, अगर ये संख्या दे दी जाए ना, आपको कोई कहते हैं कि पहचानो समय के विषय में, तो आप 1 सेकंड पहचाने, 1 सेकंड में पहचाने कि समय के विषय में, देखते ही पहचाने कि सम है कि विषय में। दोस्तों अब इस समय के विषय में अब आप 2 का भाग लगाएंगे तब कहेंगे, 2 का भाग लगाने के बाद कहेंगे कि समय, पहले भी तो आप कह सकते हैं। ऐसी पहचान आपको मालूम होनी चाहिए जिससे आप उस अंक को, ऐसी पहचान
ऐसी पहचान मालूम पड़ जाए आपको जिससे आप मालूम पड़े कि संख्या सम है क्या विषम है, तो वो पहचान क्या है वो आपको बताता हूँ। अब इस संख्या को आप सम मानोगे विषम मानोगे, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी आप भाग लगाए देख लीजिए, देखो 2 का भाग लगाया तो 2 चौक 8, कितना बचा 4, 4 में 2 दूनी 4, इसमें भाग लगा के देखते हैं अपन मालूम पड़े कि नहीं पड़े, है ना। ऊपर से उत्तर 5, फिर 2 दूनी 4, कितना बचा 1 बचा, ऊपर से उत्तर 6, 2 8 की 16, कितना बचा 2 चीज बचा, ऊपर से 7, 2 तिया 6, है ना, तो कितना बचा 1, फिर ऊपर से उत्तर 9, 2 9 18, कितना बचा 1, ऊपर से उत्तर 0 और 2 पंजे 10। अब पूरा भाग इसमें चला गया, तो ये कौन सी होगी सम संख्या होगी, कौन सी होगी सम संख्या। ठीक, अब ये तो अपने मालूम पड़ेगा सम संख्या है, लेकिन यदि अपने को भाग लगाने के बाद मालूम पड़ा, लेकिन हम डायरेक्ट अगर पहचानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या है। दोस्तों इन सबको अपन एक आकलन करके देखते हैं। देखिए अब इसके आपको मैं एक चीज ट्रिक बताऊंगा, वैसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप उस संख्या को बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे। देखिए इसके इकाई में 1 अंक है इसलिए 8 है, इसमें 9 है इसमें भाग नहीं गया, है ना। इसकी इकाई में कितना अंक है 6 है, इसकी इकाई में भी 6 है और इसकी इकाई में क्या है 0 है, इसलिए संख्या कौन सी होगी सम संख्या होगी। इसकी इकाई में क्या है 7 है, इसलिए कौन सी होगी विषम। जिसके में 2 का भाग नहीं जाए तो उस संख्या को अपन क्या कहेंगे विषम संख्या। कौन संख्या कहेंगे उसको विषम संख्या। तो सम संख्या के लिए आपको मैं पहचान बताने जा रहा हूं, वो सम संख्या है दोस्तों। देखो इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वो सम संख्या होगी, है ना। 2 है इकाई में 2 है तो वो क्या होगी सम संख्या होगी। 4 है वो सम संख्या होगी। 6 है वो सम संख्या होगी। 8 है तो वो संख्या क्या होगी सम संख्या होगी। अगर ये 5 अंक इकाई में अगर हैं, कोई सा भी अगर अंक इसमें से मिल जाए तो वो संख्या क्या आप आंख मीच के लिख दो बिना भाग लगाए, आप कह सकते हैं कि सम संख्या होगी। ठीक, अगर विषम कहना है तो विषम संख्या किसे कहेंगे, जिस संख्या की इकाई में क्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। तो 11 2 अंक आ गए, इसे 2 अपनों को लिखना है। इकाई में कितना अंक होना चाहिए 1 3 5 7 और 9 भी है, इसको क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसको विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, और जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाए वो सम संख्या होगी, और जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता वो कौन सी संख्या होगी विषम संख्या। ठीक है, ये 2 तरीका अपनों ने पढ़ ली। जैसे विषम संख्या कौन सी होगी, देखिए अगर विषम संख्या के लिए अपन जैसे संख्या लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे कि 53 लिख लिया। अब 53 है 3 आ रहा, इकाई का अंक कितना आ रहा 3, तो कौन सी संख्या होगी विषम। और ये कौन सी होगी सम संख्या होगी। ठीक है, अब 53 भाग जाता कि जाता देख लेते हैं। देखो 2 का लगाया 2 दूनी 4, 1 बचा, 3 2 6 12, फिर भी 1 बचा, तो भाग पूरा नहीं गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन विषम संख्या। कौन संख्या होगी विषम संख्या। अब सम संख्या आप समझ गए, जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 अगर ये है तो वो कौन सी होगी सम संख्या होगी। और विषम संख्या की बात करेंगे तो जिसमें इकाई का अंक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, तो कौन सी संख्या होगी विषम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप सम और विषम समझ गए। अब आपको लिखना है अभाज्य संख्या। कौन संख्या लिखना है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या होगा, ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का ही भाग लगे, स्वयं का ही भाग लगे और किसी का भाग नहीं लगे।
तो वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, जिसमें और किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं लगे, तो वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब जैसे अभाज्य संख्या कौन सी होगी? एक तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। वैसे तो एक भी अभाज्य संख्या है, एक में एक का ही भाग लगता है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। फिर क्या आएगी? 3। फिर क्या आएगी? 5। फिर क्या आएगी? 7। यानी 7 में 7 का ही भाग लगता है और किसी संख्या का नहीं लगता है। अब आप 9 कह दोगे, 9 तो विषम संख्या है, 9 में 3 का भाग जा रहा है, उस संख्या के अलावा किसी और का अगर भाग नहीं लगे तो वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या, यानी किसी का भी भाग नहीं लगे, तो उनको अपन क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है दोस्तों, मैं आपको इसमें यहाँ बता देता हूँ। सबसे ऊपर देखो, अभाज्य संख्या सबसे पहले होती है, देखो 2, 3, 5, इसमें 5 का ही भाग लगेगा, 7। अब 9 नहीं आएगा, 9 कौन सी संख्या होगी? 9 कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। 9 के बाद 11, 13, इसमें केवल 13 का ही भाग लगेगा। 13 के बाद 17, 23 और 24, 25, 26, 27, 29, 31, ये 37, ये सब क्या है? क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें केवल स्वयं का ही भाग लगता है और किसी संख्या का भाग नहीं लगे, तो इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सम और अभाज्य संख्या अपन यहाँ पे पहचान गए, विषम संख्या को भी आप यहाँ पे जान गए। अब इसमें प्रश्न में आता है, देखो अगला पेज नंबर 133 पे आप पढ़ेंगे। 133 पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है पहला, 21 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या बताइए। अब आप कुछ किताब में पढ़ सकते हैं। देखिए, सम संख्या आप समझ गए, तो सम संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। कौन सी होगी? 2। फिर इसके बाद कौन सी होगी? एक तो ये 2 है, फिर कौन सी है? 4 है ना, फिर 6 है, फिर 8 है, ये 6 है, 8 है, 10 है, ये 12 है। इस तरह से सम संख्या इसमें होती है। और विषम संख्या में क्या आएगी? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा। तो ये संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। अभाज्य संख्या में क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 11 और 13 तो लेते नहीं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 13, 13 भी आ सकती है इसमें, है ना। 13, 14, 15 नहीं आएगी। 16 के बाद फिर 17 आएगी, फिर कौन सी आएगी? 19 आएगी। तो ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ऐसे आप भी चार्ट के इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब अगला प्रश्न 21 से 50 तक। 21 बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 22 नहीं है, 23 है। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 आएगी, फिर 31 आएगी, फिर 33, 34, 35, 36, 37 आएगी, फिर 41 आएगी, 43 आएगी, 46, 47, 47 में किसका ज्यादा? 47 में किसी का ज्यादा? 47, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, ये अभाज्य संख्या होगी। फिर अगला का 15 से छोटी अभाज्य संख्या है। 15 से छोटी क्या होगी? देखो 15 छोटी पहले तो एक तो होगी 13, 11, 7, 5, 3, 1, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरीके से अपन अभाज्य संख्याओं को पहचान जाएंगे। 51 से 50 तक के बीच के बस 5 अभाज्य संख्या। 51 से क्या? 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, है ना। 61 के बाद 62, 63, 63, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 69,
तो ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस तरह से हम अब सम संख्याएं सीख गए, विषम संख्याएं सीख गए और अभाज्य संख्याओं को सीख गए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।